दोस्त, हमारे समाज में रीति रिवाज और परंपरा समय के साथ बदलता रहता है। एक समय था जब सास और बहू को एक साथ बच्चा होना कॉमन था, लेकिन अब समय बदल चुका है। बहू के आने के बाद अगर सास प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो लोग उन्हें बहुत अजीब नजरिए से देखते हैं। साथ ही बहू और बेटे को समाज में खूब मजाक बनाया जाता है। एक ऐसे ही कहानी पर आधारित भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है सासू जी बधाई हो। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में ऋचा दीक्षित, रीना रानी, संजय पांडे, देव सिंह, मोहसिन खान, श्वेता वर्मा और जे नीलम जैसे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। इसके डायरेक्टर हैं देव पांडे। देव पांडे एक अच्छे डायरेक्टर हैं, या ऑलरेडी बंधन टूटे ना और बाप जी जैसी अच्छी फिल्म बना चुके हैं। सासू जी बधाई हो एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है। कहानी एक ऐसे सास ससुर की है, यानी रीना रानी और संजय पांडे की है, जो अपने 3 बहू और बेटों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। घर में सब सही चल रहा था, फिर इनकी तीनों बहुओं मिलकर सास ससुर की सालगिरह मनाती हैं। संयोग से रीना रानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। फिर उनके बेटे बहुओं को समाज में खूब मजाक बनाया जाता है और बात घर में बंटवारे तक आ जाती है। रीना रानी की दोनों बड़ी बहुएं फोर्स करती हैं बच्चा गिराने के लिए, बट ऋचा दीक्षित अपने सास का बहुत सपोर्ट करती हैं। इसमें ऋचा दीक्षित का किरदार बहुत बेहतरीन है। उनका अपने सास ससुर के लिए प्यार और सम्मान देखकर अच्छा लगता है। भाई, इसकी कहानी काफी अच्छी है। इसमें कॉमेडी, इमोशन, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। इसकी प्रेजेंटेशन भी काफी ठीक है। जे नीलम एक ऐसी पड़ोसी की भूमिका में है जो अपने पड़ोसियों को हमेशा दुखी देखना चाहती है। इसमें सभी लोग एक्टिंग काफी अच्छा किए हैं। भाई, एक माँ के लिए सबसे कठिन काम होता है अपने कोख के बच्चे को नुकसान पहुंचाना, पर रीना रानी को मजबूर किया जाता है बच्चा गिराने के लिए। भाई, उनका किरदार इस फिल्म का बैकबोन है। उनका किरदार कभी आपको खुश कर देगा तो कभी आपको दुखी होने पर मजबूर कर देगा। लिटरली उनकी दशा देखकर हम लोगों को दया आने लगती है। इसमें संजय पांडे ने भी बढ़िया एक्टिंग किया है। इसकी विजुअल और सिनेमेटोग्राफी भी ठीक है। इसमें म्यूजिक भी बढ़िया यूज किया गया है, जिसे सुनकर अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी चीज, इसके ट्रेलर को बहुत अच्छे से एडिट किया गया है। जितने की जरूरत थी बस उतना दिखाया गया है। अभी काफी सारे सस्पेंस और कहानी को बचा के रखा गया है फिल्म के लिए। भाई, मुझे इस फिल्म की डायलॉग डिलीवरी और राइटिंग थोड़ी कमजोर लग रही है। इसके डायलॉग को और अच्छे से लिखा और प्रेजेंट किया जा सकता था। दूसरी कमी है, कॉमेडी सीन को थोड़ा और अच्छे से शूट किया जा सकता था। लिटरली इसके कॉमेडी सीन इतने अच्छे नहीं है जिसे देखकर ऑटोमेटिकली हंसी आने लगे। ओवरऑल देखें तो यह एक पारिवारिक फिल्म है जो फैमिली ऑडियंस को काफी अच्छा लगेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।